नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक नारी सब पर भारी। कोरोना के बाद मेरे एक करीबी परिचित सुरेश की नौकरी छूट गई थी। अब वह अपने परिवार के साथ गांव में ही रहता था। उसका बेटा पढ़ाई करने के लिए शहर में ही मेरे घर में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। एक दिन मैं उसके गांव घूमने गई। वहां सुरेश की पत्नी विमला ने मेरा जोरदार स्वागत किया। चाय नाश्ता करने के बाद मैंने देखा कि उनके आंगन के बाहर चारों तरफ धान गेहूं के बोरों के ढेर लगे हुए थे। मैंने हैरानी से पूछा, ये अनाज और ये इतना बड़ा घर, ये सब तुम्हारे परिवार वालों के हैं ना? उसने हंसते हुए कहा, नहीं दीदी, ये सब अब हमारे हैं। तुम्हारे? लेकिन तुम लोगों की तो कोई जमीन नहीं थी। अब तक तो खरीद कर ही खाते थे, कभी गांव आए ही नहीं। नहीं दीदी, ये 6 भाइयों में सबसे छोटे हैं। माँ बचपन में ही मर गई थी, तो भाई भाभियों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। हमारे ससुर जी के पास बहुत जमीन है, पर अभी बंटवारा नहीं हुआ है। 5 भाई मिलजुल कर खेती करते हैं। हम शहर में ही रह गए। हम ना गांव आते ना फसल से हिस्सा मांगते। लेकिन जब कोरोना के बाद बेरोजगार हो गए तो किराए का मकान छोड़कर हम सब सामान लेकर गांव आ गए। यहाँ हमें बहुत कहने सुनने पर एक कमरा दिया गया। हम किसी तरह उसमें गुजारा करने लगे। मैंने इनसे कहा भी कि अब घर का बंटवारा कर लो, पर ये चुप्पी लगा गए। भाइयों के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। अब फसल कटाई शुरू हुई तो मैंने इनसे कहा कि आप भैया भाभी से अपने गुजारे भर का अनाज मांग लो। अभी तक तो हम सब खरीद कर ही खा रहे हैं। इन्होंने सख्ती से कहा, देखो उनकी मर्जी होगी तो देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ ना तो जा सकता हूँ और ना ही उनके खिलाफ एक शब्द सुन सकता हूँ। मुझ पर उन सबके बहुत एहसान है। मैं मन मसोस कर रह गई। एक दिन जब ये शहर गए थे तो मैं अपने जेठ जेठानी से बोली, आप हमें बस 2 बोरा गेहूं और 1 बोरा चावल दे दीजिए, हमारा भी गुजारा हो जाए। बड़े जेठ गुस्से में आकर बोले, ठहर, मैं अभी तुझे देता हूँ, कहकर चले गए। अनहोनी की आशंका से विमला अपने गांव के एक लड़के को लेकर घूंघट निकाले सरपंच और पटवारी के घर गई। सब राम कहानी सुनाकर रोने लगी। उन्होंने आश्वासन दिया, हम तुम्हारा हिस्से का अनाज और खेत दिलवाकर रहेंगे, तुम चलो, हम आते हैं। विमला ने देखा कि 5 भाई और भाभियां उसके घर की तरफ तेजी से चले आ रहे हैं। विमला ने झट से अपना मोबाइल उस लड़के को थमाते हुए कहा, तुम कोने में छुपकर वीडियो बनाते रहना, मैं इनसे निपटती हूँ। सबने एक साथ मिलकर विमला पर गालियों की बौछार कर दी। कभी एक ढेला खेती में लगाया है जो हिस्सा मांग रही है। विमला ने कहा, आप मेरे हिस्से का खेत और घर दे दो, मैं अपनी खेती बाड़ी खुद संभालूंगी। सबने एक सुर में कह दिया, हरगिज नहीं, तुम्हें तो 1 इंच जमीन भी हम नहीं देंगे। इतने में सुरेश भी शहर से आ गए और विमला को डांटने लगे, बड़ों के मुंह लगती है, नालायक कहीं की, चल घर, तुझे तो बताता हूँ मैं। उसकी शह पाकर उसकी जेठानी गाली देते हुए डंडा लेकर मारने दौड़ी। विमला ने सबको अपने खिलाफ बोलते देखा तो जैसे उसके सिर पर भवानी आ गई। सामने पड़ा डंडा उठाकर दौड़ पड़ी। मुझे अनपढ़ गवार समझकर सब मेरे पीछे पड़ गए हो। अगर मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं भूल जाऊंगी कि आप सब मेरे जेठ जेठानी हैं। दुर्गा का प्रचंड रूप देखकर सब सहम कर पीछे हट गए। इतने में सुरेश, उसके पति ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि विमला ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। मुझे कमजोर मत समझना, मैंने बहुत सह लिया,
अब बिल्कुल नहीं सहूंगी। मेरा हिस्सा चुपचाप दे दो, वरना तुम सबका वीडियो बन चुका है। उसने लड़के को आवाज़ दी। वह तुरंत मोबाइल लेकर आया। अब इसमें तुम सबका कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड हो गया है। मैं जाती हूँ थाने रिपोर्ट लिखाने। विमला ने आगे बताते हुए मुझसे कहा कि इतने में पटवारी और सरपंच भी आ गए और धमकी देते हुए कहने लगे, अब तुम सब अपने छोटे भाई का हिस्सा बंटवारा करके दे दो, वरना ये सबको जेल की हवा खिलाएगी। इनके पास सबके खिलाफ सबूत हैं। सभी भाइयों ने जमीन और घर का बंटवारा कर दिया। विमला को 4 कमरे मिल गए और अनाज की बोरियों के ढेर लग गए। इस तरह अनपढ़ होते हुए भी अकेले उसने बड़ी सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया। पति अब उसकी तारीफ करते नहीं थकता। मुझसे बोला, इसने तो वो कर दिखाया जो मैं इस जिंदगी में कभी नहीं कर सकता था। अब ये गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करती है और मैं शहर में नौकरी करने लगा हूँ। अब पूरे घर और गांव में उसकी प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। मैं भी उसकी हिम्मत की कायल हो गई। अब विमला अपने घर और जमीन की मालकिन बन गई थी। उसने खेती करके इतना पैसा जोड़ लिया कि उसका बहुत बड़ा घर बन रहा है। शाबाश विमला, तुम्हारे साहस और समझदारी को हम सबका नमन। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।